रामू घोड़ों को बुग्गी से जोड़कर बुग्गी में सामान भरता है। घोड़े कुछ दूर चलकर गिर जाते हैं। अरे ये घोड़े गिर क्यों गए? इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने। रामू घोड़ों को डॉक्टर को दिखाता है। घोड़ों को देखकर डॉक्टर रामू को बोलता है, ये घोड़े तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं, इनका इलाज करवाना पड़ेगा। रामू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत दुखी होता है। अरे भाग्यवान, अरे हमारे साथ क्या खेल चल रहा है ये? सोचा तो ये था कि 3 घोड़े हो गए हैं, काम बढ़ेगा, लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। उस आदमी ने धोखे से मुझे ये 3 बीमार घोड़े बेच दिए हैं। आप चिंता मत करो, दुखी क्यों होते हो? भगवान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेचारा रामू उधार ले लेकर घोड़ों का इलाज करवाता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। क्या करूं दुलारी, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन घोड़ों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, और अब इनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब तो तुम्हारे भी सारे गहने भी बिक गए हैं। इन घोड़ों को इनके मालिक को ही दे आओ। अगर इनका मालिक इनको रखना चाहता तो मुझे धोखे से क्यों बेचता? तभी बाहर एक साधु बाबा आते हैं। कुछ खाने को दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, भोजन खा लीजिए। बाबा वहीं आंगन में बैठ के भोजन खाते हैं और खाना खाकर रामू से पूछते हैं, बेटा ये 3 घोड़े कैसे हैं? लगता है तीनों ही बीमार हैं। क्या बताऊं बाबा? फिर रामू बाबा को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, तुम बहुत दयालु हो। दयालु तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन दयालु होने से कैसे काम चलेगा? अरे मेरे पास इनके इलाज के लिए अब बिल्कुल पैसा नहीं है। अरे कई लोगों से बात की, कोई बोलता है तू भी बाजार में धोखे से बेचा या फिर इनको मार दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया आप ही मुझे कोई रास्ता सुझाइए। बेटा मैं तुम्हारी परेशानी को समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम कभी परेशान नहीं रहोगे। बाबा घोड़ों के पास जाकर अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं